स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है करण सरदार और मैं हूं आपका मैथ्स एक्सपर्ट। सो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए स्पेशल सीरीज लेके आया हूं मैं, क्वांट फाउंडेशन फॉर ऑल बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी एग्जाम्स। ये हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, एक बहुत ही मजेदार ट्रिक। आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आते हैं और वैसे भी मैथ्स के अंदर आप जब भी सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत जगह पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना पड़ता है। तो आज मैं आप सबके लिए स्पेशल सीरीज लेके आया हूं जिसके अंदर हम ये ट्रिक सीखने वाले हैं कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें और क्यूब रूट निकालें। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको। तो दोस्तों, मेरा नाम है करण सरदाना। आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स बाय करण सरदाना मेरा अकाउंट है और यहां आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, राइट। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक एग्जाम के लिए हमारा एक नया बैच है जो कि 30 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये बैंक एग्जाम को टारगेट करता है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं लगभग 2000 की कॉस्ट में। बहुत ही कम प्राइस में हमने ये कोर्सेज रखे हुए हैं। आपको जो कूपन कोड यूज करना है बच्चों, वो है KS Live, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे कोर्स पे मिल जाएगा। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे मिलेंगे और जो कॉस्ट है वो 2000 के आसपास मिलेगी। बहुत ही अमेजिंग फीचर है यहाँ पे आपको मेंटरशिप सेशन, लाइव टेस्ट और लाइव डाउट सेशन और हजारों क्वेश्चंस, 400 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस इनका रिकॉर्डिंग में मिलता है, मॉक टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, सब चीज आपको यहाँ पे बेहतरीन मिलने वाली है। 1 साल का, 2 साल का कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, आज हम सीखते हैं सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है, स्क्वायर रूट निकालने की। बहुत ही अमेजिंग, शानदार, मजेदार ट्रिक। आइए देखते हैं। तो अगर मुझे अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट का मतलब अंडर रूट होता है और ऐसा सिंबल होता है। मान लीजिए मुझे किसी का अंडर रूट निकालना है 16 का, तो आप मान लीजिए 16 नंबर है तो इसका अंडर रूट आपको पता है कि 4 होता है। 16 तो 4 का ही स्क्वायर होता है। अगर मुझे 36 का बताना है तो बेटा ये भी हमें पता है 6 का होता है। अगर मुझे 100 का बताना है तो मुझे ये भी पता है 10 का होता है। तो कुछ नंबर के स्क्वायर हमें याद होते हैं, हम छोटे छोटे नंबर तो बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 4096 किसका स्क्वायर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 15129 किसका स्क्वायर है, तो शायद इतने सारे बड़े नंबर के तो स्क्वायर आपको याद नहीं होंगे कि ये नंबर किसके स्क्वायर है। तो फिर हमें ट्रिक तो आनी चाहिए ना बेटा कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आइए जानते हैं इसका मजेदार मेथड। तो सबसे पहले 1 से लेके 10 के स्क्वायर लिखते हैं। 1 से लेके 10 के स्क्वायर लिखते हैं। मैंने यहां पे लिख दिए हैं आपके लिए। इनमें मैंने 5 का स्क्वायर अलग लिखा है, ये रहा, और मैंने 10 का स्क्वायर अलग लिखा है। अब मैंने कुछ नंबर को यहां लिखा है, कुछ नंबर को यहां लिखा है, कुछ नंबर के सामने कुछ नंबर लिखे। थोड़ा देखिए मैंने इन नंबर को आमने सामने ऑपोजिट क्यों लिखा है। आपको एक चीज नजर आएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। क्यों लिखा है इनको आमने सामने? इन दोनों का जो आखिरी अंक है ना बेटा, वो लास्ट का जो डिजिट है वो 1 है, सेम है, राइट। तो ये जो 1 आता है बेटा किसके ऊपर आता है? 1 के स्क्वायर पे और 9 के स्क्वायर। ऐसे ही आगे देखिए 4 है, 4 किस पे आता है? आप देखेंगे 2 पे या 8 पे। ऐसे ही 9 किस पे आता है बेटा? 3 पे या फिर 7 पे। और पीछे 6 किस पे आता है? अगर आप देखेंगे तो 4 या 6 पे। ये दो ऑप्शन है। अच्छा, किसी का भी स्क्वायर करें, आपको कुछ नंबर है वो कभी नहीं मिल सकते हैं, ये अलग से याद रखना। 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी एंड में नहीं आएंगे। देखो इनके 1 से 10 के स्क्वायर में क्या पीछे कभी ये आया? 2, 3, 7, 8 नहीं आता। तो ऐसा कोई नंबर जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 हो, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, राइट। ये बात याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो स्टूडेंट्स, ये हमने याद कर लिया। बस अब देखते हैं मजेदार ट्रिक। अगर मुझे किसी नंबर का अंडर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे? अगर मुझे अंडर रूट निकालना है, मान लीजिए 4096 का, बेटा आपको क्या करना है? आपको पीछे से 2 नंबर छोड़ देने हैं। 2 नंबर छोड़ देने हैं पीछे से, एक बार छोड़ दीजिए। अब ये जो बच गया है ये देखिए किसके स्क्वायर पे जाएगा? इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है? 6।
6 के स्क्वायर पे जा सकता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का बड़ा हो जाता है, राइट। 7 7 जा तो 49 हो जाता है, 7 का तो बड़ा हो गया, 6 पे जाएगा। अब जरा नजर मारते हैं, हमने जो छोड़ा था उसका पिछला डिजिट क्या था, 6 था। और जब पीछे 6 आता है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 6 कहां से आया होगा, 4 के स्क्वायर से, या फिर कहां से आया होगा, 6 के स्क्वायर से। 6 कहां से आता है बेटा, या तो 4 से या फिर 6 से, ऐसा ही है ना, या तो 4 से या फिर 6 से, करेक्ट, राइट। तो या तो मेरा आंसर 64 होगा या फिर मेरा आंसर 66 होगा, या तो 64 होगा या 66 होगा, करेक्ट। अब इसमें से कौन सा आंसर है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए 65 का स्क्वायर निकाल के देखिए, और 65 इनके बीच में है। अगर आपने 65 का स्क्वायर निकाल लिया तो पता लग जाएगा 65 के स्क्वायर से ये नंबर बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है तो 64, 64 लगा देना, बड़ा हो तो 66 लगा देना। अब बच्चों 65 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका ट्रिक मैंने आपको फर्स्ट वाले इससे पहले वाले सेशन में बताया था, उसे जरूर देख लेना। उसमें मैंने स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाई थी, तो जिन्होंने नहीं देखा डे 1 वाला भी देख लेना, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, जिसके पीछे 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 25, और इसको हम नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल आता है, शानदार शॉर्टकट है, जिस नंबर के पीछे 5 आए उसका स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर होता है 42 25, उससे ये नंबर कम है ना, तो 66 कैसे आ सकता है आंसर, 66 कैसे आ जाएगा, 65 के स्क्वायर से कम ही होगा ना बेटा। तो ये है मजेदार चीज। दोबारा सुनिए, अगर मुझे किसी नंबर का अंडर रूट निकालना पड़ रहा है, दोबारा सुनिए कैसे निकालना है। निकालना कैसे है बेटा, पीछे से 2 छोड़ दो, ये देखो किसके स्क्वायर पे जा रहा है, तो ये जा रहा है 6 के स्क्वायर पे। अब जो पीछे वाला नंबर है ये देखिए कि ये किसके स्क्वायर पे आता है, 4 या 6 पे। अब मेरा आंसर क्या होगा, 64 या 66, तो 65 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे बेटा, और 65 का स्क्वायर क्या होता है, 4 2 2 5 से ये छोटा है, तो 64 मेरा आंसर आ गया, है ना मजेदार ट्रिक। तो पीछे 6 होगा तो ये 2 ऑप्शन है, पीछे 9 होगा तो ये 2 ऑप्शन है, पीछे 4 होगा तो ये 2 ऑप्शन है, पीछे 1 होगा तो ये 2 ऑप्शन है, बात खत्म। ऐसे ही करना है सारे सवालों में। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे अंडर रूट निकालना है 2916 का, पीछे से 2 छोड़िए, ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है, 5, 6 किसके स्क्वायर पे जाता है बेटा, या तो 4 या फिर 6। फिर से वही बात, अब क्या करेंगे, अब हम इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 का स्क्वायर निकालेंगे, वो 3025 आ जाएगा। 3025 से ये छोटा है, तो फिर से मेरा आंसर आ गया छोटे वाला 54। कभी कभी बड़े वाला भी आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए मुझे 3844 का अंडर रूट निकालना है। क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है, 6 पे। 4 किसके स्क्वायर पे आता है, 2 या 8, पीछे बताया था ना। 4 किसके स्क्वायर पे आता है, 2 या 8, ये 2 ऑप्शन आएंगे। तो अब मेरा आंसर क्या होगा बेटा, 62 या 68, 65 का स्क्वायर निकालिए। 65 का स्क्वायर क्या होगा, 6 × 7 4225। 4225 से अगर आप यहां पे देखेंगे, आपको क्या दिख रहा है, 4225 से अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो ये जो आंसर आ जाएगा 62 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो अभी भी छोटा ही दिख रहा है, राइट। बड़ा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि 1541 ये लेते हैं, तो ये 2 नंबर छोड़ देते हैं, किसके स्क्वायर पे जाएगा, 3 पे, 4 पे नहीं जाता है। 1 किस पे आता है, 1 या 9 पे। अब 31 या 39, 35 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225। 1225 से ही तो बड़ा है, बड़ा है तो फिर बड़े वाला। अब की बार आंसर बड़े वाला होगा, तो बड़े वाला भी तो आंसर हो सकता है 39। तो ये थी हमारी अमेजिंग ट्रिक किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो बच्चों आप सबके लिए मैंने ना यहाँ पे कुछ इसी पीडीएफ के अंदर, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, वहाँ से आप इसे देख लेना। तो आपके लिए मैं ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ, जिससे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वैसे कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करिए, वो आपको स्क्वायर मिल जाएगा, उसका अंडर रूट निकाल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ऐसे आप 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन आपके लेके आया हूं, इसके आंसर भी दिए हुए हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो स्क्वायर रूट बेटा समझ में आ गया ना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर में बहुत काम की चीज है, आएगा ही आएगा।
अब सीखते हैं बच्चों एक और चीज। अब सीखते हैं किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। ये दिखने में और डरावना होता है। अंडर रूट में ये होता था, क्यूब रूट में यहां 3 लिखा होता था। स्क्वायर रूट में खाली होता था, यहां पे क्यूब रूट लिखा होता है। क्यूब रूट का मतलब 3 होता है। दिखने में डरावना है पर है हलवा, दिखने में खतरनाक है पर अभी मेरी ट्रिक का देखना जलवा। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 27। 27 का क्यूब रूट क्या होता है आपको पता है, 3 होता है। किसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 आता है, 3 को। किसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 125 आता है, अब बोलेंगे सर 5 को। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, ये तो बड़ा आसान है। किसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 1000 आता है, आप बोलेंगे सर 10 को। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है। तो आपको 10 12 थोड़े से नंबर याद है, वो तो आप कर लोगे। लेकिन जैसे ही मैंने पूछ लिया बेटा बताइए 1,85,193 किसका क्यूब है अब आप कहेंगे ये हमको नहीं आता है ना। तो यही तो आपको करना है। और अभी मैं आपको एक मजेदार बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाला हूं, उस स्क्वायर रूट वाली ट्रिक से भी बहुत बढ़िया ट्रिक, जिससे आप इसे 1 सेकंड में बता सकते, राइट। सॉरी। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 10 के क्यूब। ये 1 से लेके 10 तक के क्यूब है। मैंने कुछ नंबर को लेफ्ट साइड में लिखा है, कुछ नंबर को राइट साइड में लिखा है। लेफ्ट वालों में अगर आप एक चीज देखेंगे, 1 के क्यूब में 1 आता है, 4 में पीछे 4 आता है, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9, 10 में 10, 0। तो यहां पे जो यूनिट डिजिट है वो सेम है। इसका मतलब वहां सेम नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा है सेम नहीं है, यानी कि यहां पे चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है देखिए, 2 में 2 नहीं आया, 8 आया। 3 में 7 आया, 7 में 3 आया, 8 में 2 आया। आपको ये वाले याद रखने हैं जो चेंज हो रहे हैं। चेंज हो रहे हैं ये वाले, तो बाकी तो सेम ही है, उन्हें क्यों याद रखना है, इनको याद रख लेते हैं, ठीक है। और आप एक मजेदार चीज देखिए कि ये जो चेंज हो रहे हैं ना बेटा, ये कैसे चेंज हो रहे हैं। 2 के क्यूब में 8 आ रहा है और 8 के क्यूब में बेटा 2 आ रहा है, हो गया याद। 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2। एक और चीज देखिए, 3 के क्यूब में बेटा 7 आता है, 3 के क्यूब में 7 आता है, तो 7 के क्यूब में 3 आता है, 7 के क्यूब में 3 आता है, हो गया याद। इतना याद करना है, हो गया काम। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, याद हुआ। अगर ये वाले याद हो गए तो क्या बोलेंगे, जो बाकी हैं वो क्या रहेंगे, सेम। अब बताता हूं 1 सेकेंड में किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। इतना याद कर लिया। जैसे आपने स्क्वायर रूट सीखा था, जैसे आपने स्क्वायर रूट सीखा था, वैसे ही आप किसी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। मान लीजिए हमें 9261 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर रूट था वैसा ही कुछ कुछ है, पर उससे भी जल्दी होगा ये। वहां पीछे से 2 छोड़ते थे, यहां पीछे से हम 3 छोड़ेंगे और देखेंगे ये नंबर किसके किसके क्यूब पे जाएगा। अब गलती से बच्चे यहां लिख देंगे 3, उन्हें अभी भी स्क्वायर याद आ रहा होगा। 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9। बेटा स्क्वायर थोड़ी देख रहे हैं, क्यूब देख रहे हैं, तो ये थोड़ी जाएगा। 3 का क्यूब तो 27 होता है, क्यूब देख रहे हैं। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 8 तो ठीक है चला जा रहा है, 3 पे थोड़ी चला जाएगा। 3 का क्यूब तो 27 होता है, तो ये नंबर किसके क्यूब पे जाएगा बेटा, 2 पे ही जाएगा। 3 का तो बड़ा हो गया। आगे वाले तो ऐसे ही देखते थे। पीछे वाले में क्या करना है, पीछे वाले के लिए पिछला डिजिट देखते हैं 1। और आपको अभी क्या समझाया बेटा, सिर्फ इनका याद रखो जो चेंज होता है, इनके अलावा बाकी सब सेम रहता है। 2 का 8 करना है, 8 का 2 करना है, 3 का 7 करना है, 7 का 3 करना है, बाकी सब तो सेम रखना है। सेम रखना है तो 1 का क्या रखोगे, 1 ही तो रखोगे। 4 का 4, 5 का 5, ऐसा ही तो रखेंगे। तो इसका मतलब यहां पे हम जो रखने वाले हैं, इस 1 को देखते ही 1 रखने वाले हैं। लो जी, उत्तर आ गया, हलवा मेथड। क्या ये समझ में आया? इससे हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बेटा है ना मजेदार ट्रिक, मजेदार चीज बताई है या नहीं बताई? बताई है तो सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट। और अगर कोई डाउट है किसी और ट्रिक के अंदर भी, तो आप मुझसे पूछो नीचे कमेंट में, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया? कितना हलवा चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं।
देखो 15,625 एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इसका क्यूब रूट निकालना है, पीछे से 3 नंबर छोड़ दो, ये किसके क्यूब पे जा रहा है, ये किसके क्यूब पे जा रहा है। आप बोलोगे सर 2 पे ही जा रहा है, अभी भी 3 पे तो जा ही नहीं रहा, 3 का क्यूब तो 27 होता है। 5 का क्या करना है, 5, अरे चेंज तो करना ही नहीं है, चेंज तो करना है 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 5 का तो 5, बस काम खत्म हो गया, राइट। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे 1,85,193, मैंने शुरू में पूछा था ना, कई बच्चों की हवा निकल गई थी कि सर इसका कैसे बताएंगे, हम तो छोड़ के ही आएंगे। बेटा छोड़ना नहीं है, यही तो करना है। कैसे करना है, पीछे से 3 छोड़ दो, ये नंबर किसके क्यूब पे जा रहा है, 5 पे, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, 6 का होता है 216, वो तो बड़ा हो गया, 5 पे जाएगा। और 3 का अब की बार चेंज करना है, चेंज किसका करना था, 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, बाकी सब सेम। तो 3 का तो अपने को 7 करना पड़ेगा, काम खत्म। ये नंबर 57 इंटू 57 इंटू 57 है। कितना आसान तरीका है बेटा क्यूब रूट निकालने का। मजा आया कि नहीं आया, राइट। अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है 32768 का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पीछे से 3 नंबर छोड़ दो, ये किसके क्यूब पे जा रहा है, अब बोलोगे 3 पे। 4 का 64 होता है, 8 का क्या करेंगे 2, 8 का 2, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सब सेम हो गया। समझ में आया। एक और देखते हैं, 1092727, इतना बड़ा आपके पेपर में भी ना आएगा, लेकिन आप बता सकते हो कैसे। आपको पीछे से 3 नंबर छोड़ने, ये पूरा देखिए किसके क्यूब पे जाता है, 10 पे, 10 का होता है 1000। 11 का भी क्यूब याद कर लो बेटा, बड़ा आसान होता है, 1331, 11 पे तो नहीं जाएगा ना, 10 पे ही जाएगा। और 7 का क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा, 103 हो गया। क्यूब रूट कभी नहीं छोड़ना, 1 सेकंड का काम होता है। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे हम क्यूब रूट निकालते हैं। अब आपका काम हो गया है बेटा, आपके हर पेपर में आपको 2 से 3 बार 4 बार पेपर में ये निकालने पड़ेंगे किसी ना किसी सवाल में। तो अब आपका वो काम हो गया है 2-3 नंबर का। सो दोस्तों, अच्छा क्यूब रूट तो बड़ा आसान लगा, इस चक्कर में कहीं स्क्वायर रूट तो नहीं भूल गए हो ना। स्क्वायर रूट में थोड़ा टाइम लगता था, वो अब आपको मुश्किल लगेगा शायद, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट तो बड़ा आसान है। क्यूब रूट आसान है, स्क्वायर रूट में थोड़ा टाइम लगता है। उसकी भी ट्रिक मैंने बताई थी, भूल तो नहीं गए हो ना, भूल तो नहीं गए हो ना, राइट। मान लीजिए मुझे अंडर रूट निकालना है 2704 का, क्या करना था, पीछे से 2 नंबर छोड़िए, ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है, आप बोलेंगे 5 पे। स्क्वायर देखना है 4 किसके स्क्वायर पे आता है, या तो 2 पे या 8 पे। यहां 2 ऑप्शन आते थे बेटा, इसलिए टाइम लगता था। 52 या 58, 55 का स्क्वायर निकाल के देख लो, 55 का स्क्वायर होता है 3025, 5 इंटू 6 3025, इससे कम है तो इसका मतलब 52 होगा, हो गया, राइट। ऐसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्यूब रूट का तो और मजेदार तरीका बताया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने मजेदार चीज आज सीखी होगी। कैसा लगा ये सेशन मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, राइट। तो दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, वो तो आपने करने हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 2-3 सवाल अलग से दे रहा हूं। इन 3-4 सवाल का मुझे आप आंसर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि अगर मुझे अंडर रूट निकालना है 1764 का तो क्या होगा, अगर मुझे अंडर रूट निकालना है 1024 का तो क्या होगा। फिर मुझे क्यूब रूट बताइए, क्यूब रूट ऑफ 4913 क्या होगा, राइट। और फिर मुझे आप क्यूब रूट बताइए 15,625 किसका होगा। ये 4 सवालों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। और सेशन कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं यहाँ पे, ये आप कर लेना और इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। स्क्वायर रूट के भी कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्यूब रूट के भी कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनका आंसर आप निकाल के मुझे
इनका आंसर आपने मुझे कमेंट में नहीं बताना, इसके आंसर मैंने आपको दिए हुए हैं, तो आप चेक कर लेना कितने आपके सही हुए। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है करण सरदाना, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, और अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आप KS लाइव यूज़ करिएगा, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और मुझसे पढ़ना चाहते हैं और यहाँ के एक्सपर्ट से पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे कोर्सेज में, जहाँ आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हम पढ़ाते हैं क्लास के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वहाँ तो पूरा पढ़ाया जाता है ना, यूट्यूब पे तो आपको हर जगह छोटी छोटी क्लिप्स, शॉर्ट्स, छोटे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन पूरी तैयारी के लिए जहाँ आपको क्लासेस के साथ साथ मॉक टेस्ट मिलें, जहाँ आपको हर क्लास के नोट्स मिलें, तो ऐसी तैयारी में जहाँ आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए 0 से लेके एडवांस लेवल तक, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा बैंक एग्जाम का मेगा पैक जो पैक है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और ये बैच हमारा 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। बैंक एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप ये बैच ले सकते हैं, राइट। और ये कोर्स आपको मिल रहा है ओनली फॉर 1 ईयर वैलिडिटी 2000 में, और इसके बहुत सारे अमेजिंग फीचर हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड आपको यूज करना है KS लाइव। और दोस्तों, अभी NIACL का, राइट, इस वाले कोर्स से आपकी किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, राइट। और अभी जैसे IRDA आया है, कोई भी रेगुलेटरी एग्जाम है, आप उसके लिए यहाँ पे रिलाय कर सकते हैं। इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सारा कवर हो जाता है। एंड दोस्तों, अभी NIACL का भी हमने कोर्स लॉन्च किया है, तो वो वाले कोर्स भी आप देख सकते हैं, NIACL AO का, तो वो कोर्स भी जस्ट लॉन्च हो गया है। अगर आप NIACL AO को टारगेट कर रहे हैं तो ये इस वाले कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरे को बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं जब मैं क्लास लेता हूं, तो बहुत अच्छे फीडबैक मुझे क्लास में मिलते हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, आप भी इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन एट इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। मैथ्स बाय करण सरदाना मेरा अकाउंट है, कूपन कोड है KS लाइव। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं फिर से कल इसी टाइम पे, राइट। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।